हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्स क्लासेस ऑनलाइन। और आई केमिकल और आयोनिक इक्विलिब्रियम वाले यूनिट पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और अभी तक मैंने आपको बता दिया था इंडिकेटर्स के बारे में, तो सॉल्ट एनालिसिस भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। जो कॉन्सेप्ट वाली बातें हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जहां पे जो क्रॉस कॉन्सेप्ट है वो सब आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे सेकंड ग्रुप में हमने HCl डाला H2S के साथ, तो फोर्थ ग्रुप में हमने H2S के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला। ठीक है, क्योंकि फोर्थ ग्रुप में हमें सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना था, जबकि सेकंड ग्रुप में हमें सल्फाइड का कंसंट्रेशन कम करना था। इसलिए वहां पे हमने एनालिसिस में सेकंड ग्रुप में HCl मिलाया और फोर्थ ग्रुप में हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाया, क्योंकि वहां पर मुझे सल्फाइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज करना था। ठीक है, इसके बाद थर्ड ग्रुप में हम पहले अमोनियम क्लोराइड डालते हैं, फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं to increase the common ion effect and to decrease the concentration of sulfide ion, so hydroxide ion, because the third group members are precipitated at very low concentration of hydroxide। थर्ड ग्रुप के मेंबर लो concentration of hydroxide पर ही precipitate हो जाते हैं। उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो कलर्स के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। कलर मैंने आपको बताए भी हैं कि सॉल्ट का कलर कैसा आता है, तो वो कलर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे कैडमियम सल्फाइड का येलो कलर है, तो इस तरीके से कलर्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज रखनी है, कलर याद भी करने की कोशिश करना है। देन हम लोगों ने बात किया डिटेक्शन ऑफ एनायंस, तो वहां पे हमने तीन ग्रुप में एनायंस को डिवाइड करके रखा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, and the third group is others। It means that salt is not show any activity with dilute sulfuric acid and concentrated sulfuric acid। तो फिर हमने वहां पे किसका किसका टेस्ट लगाया, सल्फेट का और फॉस्फेट का टेस्ट लगाया। तो देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेस्ट ऑफ सल्फेट एंड फॉस्फेट। सल्फेट के टेस्ट में हमने डिसॉल्व कराया पहले उसको, और जब थोड़ा सा सॉल्ट सॉल्यूबल हुआ तो उसमें हमने बेरियम क्लोराइड डाल दिया। बेरियम क्लोराइड डालेंगे तो BaSO4 का प्रेसिपिटेट आ जाएगा, एंड दैट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज वाइट एंड इट इज इनसॉल्युबल इन नाइट्रिक एसिड ऑल्सो। तो वो नाइट्रिक एसिड में भी सॉल्युबल नहीं होगा और वाटर में भी सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद मोलिब्डेट से हमने अमोनियम मोलिब्डेट से हमने टेस्ट किया फॉस्फेट का। ठीक है, तो कैनरी येलो कलर मिला था वहां पे, हमें कैनरी येलो कलर मिला, तो दैट इज द कंफर्मेशन ऑफ फॉस्फेट। ठीक, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स आर दोज aromatic acid, weak aromatic acid are bases। indicators are weak aromatic acids are bases। ये दुर्बल aromatic अम्ल या क्षार होते हैं। weak aromatic acids are bases which gives the indication about end point of acid base titration, जो कि अम्ल क्षार अनुमापन के अंत बिंदु की सूचना विलयन का रंग परिवर्तित करके देते हैं, और रंग का परिवर्तन pH के परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो इंडिकेटर्स क्या है, और द वीक एरोमेटिक एसिड आर बेसिस, दुर्बल एरोमेटिक अम्ल या क्षार है, वीक एरोमेटिक एसिड्स आर बेसिस व्हिच गिव्स द इंडिकेशन अबाउट द एंड पॉइंट ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन बाय द चेंज इन कलर ऑफ द सॉल्यूशन, एंड दिस कलर चेंज इज ड्यू टू चेंज इन pH वैल्यू। और ये कलर चेंज pH वैल्यू के चेंज के कारण होता है। देन उसके बाद हमने आपसे बात किया कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स के बारे में। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स जैसे मिथाइल ऑरेंज, तो क्या क्या चीजें इंडिकेटर में ध्यान रखनी है। मिथाइल ऑरेंज किस रेंज पे काम करता है, 3.1 to 4.4, मतलब एसिडिक में ये कलर शो करेगा, एसिडिक मीडियम में काम करता है, और एसिडिक मीडियम में रेड होगा और
अल्कालाइन मीडियम में ये येलो कलर शो करेगा, अल्कालाइन मीडियम में ये येलो कलर शो करेगा। उसके बाद मिथाइल रेड 4.426, अगेन एसिडिक मीडियम में रेड और अल्कालाइन मीडियम में येलो। फेनोप्थलीन अल्कालाइन मीडियम में काम करता है, pH 8 to 10 पर पिंक कलर देता है और नेचुरली कैसा है, कलर लेस है, नेचुरली इट इज कलर लेस। ओके, इसके बाद ब्रोमोथाइमोल ब्लू 6 से 7 pH पर काम करेगा और ब्रोमोथाइमोल ब्लू एसिडिक मीडियम में येलो कलर का होगा, अल्कलाइन मीडियम में ब्लू कलर का होगा। फिनॉल रेड 6.8 to 8.4 येलो और रेड। और फाइनली हमने बात किया था लिटमस के बारे में, 5 से 8 pH पे काम करता है, एसिड के साथ रेड कलर प्रोड्यूस करेगा और बेस के साथ ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है लिटमस पेपर। ठीक है, अब बात करते हैं अबाउट द थ्योरीज ऑफ वर्किंग ऑफ इंडिकेटर, हाउ टू इंडिकेटर वर्क, थ्योरीज ऑफ वर्किंग ऑफ इंडिकेटर, थ्योरीज ऑफ वर्किंग ऑफ इंडिकेटर, थ्योरीज ऑफ वर्किंग ऑफ इंडिकेटर, थ्योरीज ऑफ वर्किंग ऑफ इंडिकेटर। तो यहां तक बात हमको समझ में आ गई थी कि इंडिकेटर्स क्या है। इंडिकेटर्स आर वीक एरोमेटिक एसिड्स आर बेसिस, वीक एरोमेटिक एसिड आर बेसिस, वीक एरोमेटिक एसिड आर बेसिस, वीक एरोमेटिक एसिड्स और बेसिस जो हैं उनको हम कहते हैं इंडिकेटर। वीक एरोमेटिक एसिड्स आर बेसिस which change the color of the solution, which give indication about end point of acid base titration, which give indication about end point of acid base titration, acid base titration by the change in color of the solution, by the change in color of the solution, by the change in color of solution, by the change in color of the solution. Why this color change takes place, अब इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इन unionized state, in unionized state, indicators are unionized state में, जब वो आयोनाइज नहीं है, unionized state में, in unionized state indicators are colorless, indicators are colorless or in its original color या अपने ओरिजिनल कलर में रहेंगे। मतलब अगर किसी का रंग पीला है ही शुरू से तो वो कैसा रहेगा, पीला रहेगा। ठीक है, तो इन अनआयोनाइज्ड स्टेट इंडिकेटर्स आर कलरलेस और इन इट्स ओरिजिनल कलर। इन आयोनाइज्ड स्टेट in ionized state indicator give color। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि अनआयोनाइज्ड स्टेट में वो कलरलेस होगा या अपने ओरिजिनल कलर में होगा। ठीक, और जब वो आयोनाइज्ड होगा तो कलर शो करेगा। इन आयोनाइज्ड स्टेट ऑलवेज शो द कलर। तो कोई भी इंडिकेटर कलर कब शो करता है, जब वो आयोनाइज्ड स्टेट में होता है। जब वो आयोनाइज्ड स्टेट में होता है तब वो कलर शो करता है। अब ये बात हमें कैसे पहचानने आएगी कि कब वो आयोनाइज्ड है और कब अनआयोनाइज्ड है। तो पहले हम बात करते हैं थ्योरीज ऑफ वर्किंग ऑफ इंडिकेटर। तो दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है जो इन बात को एक्सप्लेन करके आपको देंगे, है ना, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें ऐसा। As such there is no problem।
तो पहला जो कॉन्सेप्ट है उसको हम कहते हैं ओस्टवाल्ड्स थ्योरी। तो देखो फिर से उस बात को याद करो, क्या कहा था मैंने, आयोनाइज्ड स्टेट में कलर शो करेगा और अनआयोनाइज्ड स्टेट में अपने कलर में रहेगा। तो हम क्या डाल के देखेंगे, एसिड और बेस डाल के चेक कर लेंगे। चेक कैसे करेंगे, बाय द एडिशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो आयोनाइज्ड स्टेट में कलर शो करेगा, अनआयोनाइज्ड स्टेट में कलरलेस होगा। जैसे पहला इंडिकेटर हम देखते हैं, मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज को कॉमनली शो करते हैं MEOH से। मिथाइल ऑरेंज को कैसे शो करते हैं, MEOH। ये मिथाइल ऑरेंज का कॉमन इंडिकेशन है। हाउ टू शो द मिथाइल ऑरेंज, MEOH। ठीक, अब देखो अगर मिथाइल ऑरेंज MEOH है तो दैट टाइम अभी अनआयोनाइज्ड है, तो अनआयोनाइज्ड होगा। इसका नेचुरल कलर कैसा है, येलो। तो अनआयोनाइज्ड स्टेट में ये कैसा रहेगा, येलो कलर का रहेगा। अनआयोनाइज्ड स्टेट में ये येलो कलर का रहेगा। अगर इसका आयोनाइजेशन हो जाए, इफ इट इज M+ एंड OH-, तो दिस इज द आयोनाइज्ड स्टेट है ये इसका आयोनाइज्ड स्टेट। और आयोनाइज्ड स्टेट में ये कैसा रहेगा, रेड कलर शो करेगा। तो जब ये MEOH है तब ये येलो है, और जब ये Me+ OH- आयन के फॉर्म में है तब इस समय ये कैसा है, कलर्ड है। अब बाय एडिशन ऑफ एसिड एंड बेस देखते हैं। इन एसिडिक मीडियम व्हाट हैपेंस अकॉर्डिंग टू मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। चलो HCl से ट्रीट करें एसिडिक मीडियम में, तो HCl ले लीजिए एसिडिक मीडियम में, तो इट प्रोड्यूस H+ Cl- आयन। अब एसिडिक मीडियम में क्या आयंस मिल रहे हैं, HCl ने क्या आयंस प्रोड्यूस किए, इट प्रोड्यूसेस H+ एंड Cl- आयन। और MEOH में कौन से आयन है, Me+ OH-। देयर इज एनी कॉमन आयन इन एसिडिक मीडियम एंड इंडिकेटर को चेक करना है, इसमें कोई कॉमन आयन है, नहीं है, देयर इज नो कॉमन आयन। इट मींस एसिडिक मीडियम में ये आयोनाइज्ड स्टेट में रह सकता है। एसिडिक मीडियम में ये आयोनाइज्ड स्टेट में रह सकता है। तो थोड़ी सी बातें लिखते हैं ताकि आपको कभी अगर रिकॉल करना हो तो प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो देखो इन एसिडिक मीडियम it do not produce कॉमन आयन। कोई कॉमन आयन नहीं है एसिडिक मीडियम में, कॉमन आयंस नहीं है। किसको कंपेयर कर रहे हैं, इंडिकेटर और एसिड को कंपेयर किया हमने, नो कॉमन आयन इज देयर। सो MEOH is exist in form of Me+ OH- ions, hence show the color। इसलिए ये क्या करता है, एसिडिक मीडियम में कलर शो करता है। नाउ इट इज क्लियर, देयर इज नो कॉमन आयन, देयर इज H+ and OH- ion is again here which forms the water, and more the dilution more the rate of ionization। तो डाइल्यूशन के कारण भी आयोनाइजेशन का रेट बढ़ेगा। इट मीन्स मिथाइल ऑरेंज शो द कलर इन एसिडिक मीडियम। क्लियर। अब बात करते हैं व्हाट हैपेंस इन अल्कलाइन मीडियम। तो इस तरीके से इंडिकेटर की वर्किंग को हम चेक कर पाते हैं। नाउ what happens in alkaline medium,
तो अल्कलाइन मीडियम में क्या चीज देखने को मिलेगी? अल्कलाइन मीडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल लीजिए, मिथाइल ऑरेंज इज MeOH, इट प्रोड्यूस Me प्लस OH माइनस आयन। तब ये कैसा है? कलर्ड है, कलर शो करता है। और यहां पे कैसा है? येलो है, इसका नेचुरल कलर ही येलो है तो इसलिए येलो इस दिखेगा। ओके, अब अल्कलाइन मीडियम की बात कर रहे थे तो कंपेयर विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हियर NH4 प्लस OH माइनस आयन इज देयर एंड देयर इज द कॉमन आयन। तो क्या हुआ? अल्कलाइन मीडियम में कॉमन आयन आ गया है। इफ कॉमन आयन इज देयर देन इट फॉर्म्स MeOH, क्योंकि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट था तो इट स्पीड अप द फॉर्मेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इट मींस MeOH is not exist in form of Me plus and OH minus ion. Okay, so now what happens in alkaline medium? In alkaline medium के अंदर, in alkaline medium there is common ion, अल्कालाइन मीडियम में कॉमन आयन प्रोड्यूस हो रहा है। इन अल्कालाइन मीडियम देयर इज कॉमन आयन, सो MeOH मिथाइल ऑरेंज कैन नॉट एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ Me plus OH minus ions, cannot exist in form of Me plus and OH minus ions. So there is, so show the yellow color, ऐसा कह दें तो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, show the yellow color। इसलिए ये अल्कलाइन मीडियम में येलो कलर शो करेगा, शो द येलो कलर। ओके, क्लियर। और जब ये कलर्ड होता है तो कैसा होता है? रेड होता है। तो एसिडिक मीडियम में ये रेड कलर शो करेगा बिकॉज देयर इज नो कॉमन आयन इन एसिडिक मीडियम, इन एसिड एंड methyl orange, where here is the common ion, OH ion is the common, and indicators are the weak aromatic acids or bases. So due to presence of common ion, the degree of dissociation of weak electrolyte decreases. Common ion के presence के कारण वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाता है। सो इन अल्कालाइन मीडियम इट इज एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ MeOH, कैनॉट बी आयोनाइज्ड। ओके, और जब ये आयोनाइज नहीं होगा तो ये कलर भी शो नहीं कर पाएगा। तो देयर इज द लॉजिक। ओके, अब बात करते हैं, हालांकि इतना डेप्थ में जाएंगे नहीं क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी सभी चीजें हमको पता रखना पड़ेगा बिकॉज द चैलेंज इज वेरी टफ दिस टाइम। अब आपको जो चैलेंजेस मैंने दिए हैं वो बहुत टफ है, तो आपके साथ मुझे भी बहुत सारा काम करना पड़ेगा ताकि मेरे कमांडोज उस चैलेंज को बहुत इजीली क्लियर करते हैं, बहुत इजीली अचीव कर लें। ओके, तो दैट इज अबाउट the change in color in methyl orange. Now phenolphthalein. और phenolphthalein is indicated by HPH. कॉमनली इसको हम कैसे शो करते हैं? HPH से शो करते हैं। तो ये ओस्टवाल्ड थ्योरी पर बेस कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखो यहां पे phenolphthalein कैसा होगा? कलरलेस। जब ये अनआयोनाइज्ड है, तब ये कैसा है? इट इज कलरलेस। इन आयोनाइज्ड स्टेट इट फॉर्म H plus and PH minus ion. Here it is pink color. यहां पे ये पिंक कलर शो करेगा। तो जब ये आयोनाइज्ड है तब ये पिंक कलर शो करेगा। क्लियर? अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू मीडियम, व्हाट हैपेंस इन एसिडिक मीडियम एंड व्हाट हैपेंस इन अल्कालाइन मीडियम। तो चलिए एसिडिक मीडियम की बात करें पहले। तो एसिडिक मीडियम में क्या चीज आ जाएगी? HCl डाल दीजिए।
it produce H++ Cl minus ion. There is indicator, there is acid. There is dissociation of indicator, there is dissociation of acid, and both are producing common ion. So there is common ion, there is common ion in acidic medium. acidic medium acidic medium में कॉमन आयन है. नो कलर चेंज, नो कलर चेंज, तो कोई कलर चेंज नहीं होगा. नो कलर चेंज, नो कलर चेंज. इट मीन्स इट इज कलरलेस, क्योंकि इसका कोई रंग नहीं है, इसलिए ये कैसा रहेगा? कलरलेस रहेगा. नो कलर चेंज इन एसिडिक मीडियम. ओके, क्लियर नाउ? एन अल्कालाइन मीडियम because of common ion in alkaline medium. alkaline medium. अब जब हम बात करेंगे अबाउट अल्कालाइन मीडियम, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड चेक करने के लिए यूज कर लीजिए. NH4+ ion and there is hydroxide minus ion. Now check the indicator and base. Indicator में H plus pH minus. Here H plus pH minus. In alkaline medium NH4 plus OH minus ion. It means no common ion. No common ion in alkaline medium. No common ion. Okay? No common ion. So it show the pink color. Show the pink color. Show the pink color in acidic medium. Show the pink color in acidic medium. Show the pink color in acidic medium. इसलिए ये acidic medium के अंदर pink color show कर पाएगा. नहीं, अल्कालाइन मीडियम में पिंक कलर शो कर पाएगा. नो कॉमन आयन, सो इट शो द पिंक कलर. ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में कॉमन आयंस हैं. कॉमन आयन है मतलब कलर चेंज नहीं होगा. इन अल्कालाइन मीडियम देयर इज नो कॉमन आयन, सो इट शो द कलर. तो दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट. इट इज नोन एज ओस्टवाल्ड्स थ्योरी. अब हमने बात किया अबाउट ओस्टवाल्ड थ्योरी. अब बात करते हैं हम सेकेंड कॉन्सेप्ट पर. तो दैट इज कॉल्ड कुविनोनॉइड थ्योरी. क्या कहते हैं सेकेंड वाले को? कुविनोनॉइड थ्योरी. बहुत बार हम लोग इस टॉपिक पे बात कर चुके हैं. ऑर्गेनिक में भी मैंने आपको ये चीजें कई बार बताया है, बट रिकॉल करना, रिवाइज करना इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट. ओके, सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है रिवीजन. तो सेकंड कॉन्सेप्ट आएगा कुविनोनॉइड थ्योरी. कुविनोनॉइड थ्योरी. तो indicators are what? weak aromatic acid or bases. indicators क्या होते हैं? दुर्बल aromatic अम्ल या क्षार. weak aromatic acids are bases. तो क्विनोनॉइड थ्योरी क्या कहता है? indicators are in two forms. टू डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं. इंडिकेटर आर इन टू फॉर्म्स. दैट इज बेंजीनॉइड. मतलब अगर मैं ओस्टवाल्ड से मिलाऊं तो बेंजीनॉइड का मतलब है अनआयोनाइज्ड बेंजीनॉइड. ओरिजिनल फॉर्म बेंजीनॉइड अनआयोनाइज्ड. इट मींस व्हाट? कलरलेस. तो जब वो बेंजीनॉइड फॉर्म में होगा तो कैसा होगा? कलरलेस होगा. तो फर्स्ट वन, इंडिकेटर्स आर एग्जिस्टिंग टू फॉर्म. दैट इज बेंजीनॉइड फॉर्म कैसा? कलरलेस. दिस इज फर्स्ट. सेकंड, कुविनोनॉइड मतलब क्विनोनॉइड इज लाइक ionized. show the color. तो show the color. जब क्विनॉन फॉर्म में होगा तब कलर शो करेगा. नेचुरली
when it is exist in benzenoid form. This is called benzenoid form. Benzenoid form. Okay, and this is called क्विनॉन फॉर्म. तो व्हेन इट इज क्विनॉन फॉर्म, तो किसी एरोमेटिक कंपाउंड का आयोनाइज्ड फॉर्म क्या है? क्विनॉन फॉर्म है. तो देयर इज द क्विनॉन फॉर्म. तो क्विनॉन फॉर्म में वो कलर शो करेगा और बेंजीनॉइड फॉर्म में वो कैसा होगा? कलरलेस होगा. इट इज इन क्विनॉन फॉर्म शो द कलर, वेयर इन बेंजीनॉइड फॉर्म देयर इज नो कलर चेंज इन इंडिकेटर. ओके, क्लियर. अब बात करते हैं अबाउट सम एग्जाम्पल्स. जैसे एग्जाम्पल हमने वहां पे पढ़े वैसे ही एग्जाम्पल पे यहां भी बात करते हैं. तो डिस्कस द सम एग्जाम्पल्स रिलेटेड विद द बेंजीनॉइड एंड क्विनोनॉइड फॉर्म. तो फिर से कुछ इंडिकेटर्स के बारे में हम बात करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेंजीनॉइड एंड क्विनोनॉइड? आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड, ऐसा आपको कॉमनली ध्यान में रखना है. इट इज आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड. Now, one by one. What is meaning of benzenoid and quinone? तो ये तो मैंने आपको बता दिया. अब देखो, जैसे मैं फेनोप्थलीन की बात करता हूं, I want to start about the phenolphthalein. तो फेनोप्थलीन को हमने उधर कैसा लिखा? HPH. ये ओस्टवाल्ड कॉन्सेप्ट था जहां पे HPH से लिखते हैं. अब देखो, फेनोप्थलीन कैसे बनाया था हमने, याद है? फिनॉल और थैलिक अनहाइड्राइड की रिएक्शन से बनता है फेनोप्थलीन. फिनॉल और थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन से बनता है फेनोप्थलीन. तो दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीनॉइड फेनोप्थलीन. ये है फेनोप्थलीन. और कौन सा वाला स्ट्रक्चर है ये? बेंजीनॉइड फॉर्म ऑफ फेनोप्थलीन. Benzenoid, no ionized now. Benzenoid. There is benzenoid form of phenolphthalein. Benzenoid form of phenolphthalein. अब जब आप इसको अल्कलाइन मीडियम में डालोगे, आपको पता है आपकी कैसे कलर शो करता है ना? तो अल्कलाइन मीडियम मतलब pH 8 to 10 पर रखोगे तो ये बेंजीन से क्विनॉन फॉर्म में चला जाएगा. नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू बेंजीनॉइड फॉर्म टू क्विनॉन फॉर्म. तो बेंजीनॉइड फॉर्म से क्विनॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू बेंजीनॉइड फॉर्म टू क्विनॉन फॉर्म. So that is about the indication of quinone form. One ring portion is get ionized. एक रिंग यहां पे ionized form में आ गया है. One ring is there is ionized. Okay. So now there is quinone form of quinone form. और quinone form में जब आ जाएगा तो कैसा हो जाएगा? पिंक. Here in benzenoid form it is colorless. एक डाई मैंने आपको और बताया था, मेलाकाइट ग्रीन. तो मेलाकाइट ग्रीन इज ऑल्सो कलरलेस इन इट्स बेंजीनॉइड फॉर्म. वो भी अपने बेंजीनॉइड फॉर्म में कैसा रहेगा? कलरलेस रहेगा. मेलाकाइट ग्रीन. बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन जब डाईफिनाइल आनिलीन के साथ करते हैं, डाईमिथाइल आनिलीन के साथ, बेंजल्डिहाइड विद डाईमिथाइल आनिलीन तब कंपाउंड बनता है मेलाकाइट ग्रीन. और मेलाकाइट ग्रीन जब बेंजीनॉइड फॉर्म में होगी तो कलरलेस होगी. कई बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, मेलाकाइट ग्रीन नाम है उसका, लेकिन जब बेंजीनॉइड फॉर्म में होगी तो वो कलर शो नहीं करेगा. ये ध्यान रखना है. तो देयर इज फेनोप्थलीन इन फॉर्म ऑफ बेंजीनॉइड. तो जब बेंजीनॉइड है तो कलरलेस है. और आज से अल्कलाइन मीडियम में डालने पर ये क्विनॉन फॉर्म में चेंज हो जाता है. एंड नाउ इट शो द कलर. नाउ इट शो द कलर. ओके. अब बात कर लेते हैं मिथाइल ऑरेंज के बारे में. अबाउट मिथाइल ऑरेंज केवल ध्यान रखना है, अब स्ट्रक्चर्स तो टफ रहते ही डाइस के, बस केवल ये ध्यान रखना है कि कहां पे किस फॉर्मेट में कैसा कलर अपीयरेंस आएगा, उसके बारे में ध्यान रखना है.
अब इसके बाद बात करने वाले हैं हम लोग मिथाइल ऑरेंज के बारे में। तो CH3 और N, इसके साथ साथ फिनाइल रिंग। देखो सिंपली नाम कितना अच्छा था, मिथाइल ऑरेंज, लेकिन अब जब स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो इट इज वेरी टिपिकल स्ट्रक्चर, मिथाइल ऑरेंज। There is SO3Na, SO3Na। तो बेंजीनॉइड फॉर्म ऑफ मिथाइल ऑरेंज, एंड नाउ इट इज इन कलरलेस। अभी ये कैसा है, कलर प्लस है। बेंजीनॉइड फॉर्म में कोई कलर शो नहीं करेगा मिथाइल ऑरेंज, तो इसका कलरलेस का मतलब क्या हुआ, येलो, क्योंकि इसका नेचुरल जो कलर है वो येलो है, इट्स नेचुरल कलर इज येलो। तो कलरलेस ना लिखूं मैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। नेचुरली ये कैसा रहता है, येलो इन कलर, ओके। और जब आप इसको एसिडिक मीडियम में डालोगे तो ये आयोनाइज्ड हो जाएगा। अब आपको पता है ओस्टवर्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से चीजें ज्यादा आसानी से समझ में आ सकती है। तो देयर इज द क्विनोनॉइड फॉर्म, देयर इज द क्विनोनॉइड फॉर्म ऑफ मिथाइल ऑरेंज, क्विनोनॉइड फॉर्म ऑफ मिथाइल ऑरेंज, एन और एक H NH हो जाएगा, ये NH, and second ring is the same, there is no change in the second ring, SO3Na. So now it is क्विनोनॉइड फॉर्म, और क्विनोनॉइड फॉर्म में ये कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो क्विनोनॉइड फॉर्म में रेड हो जाएगा। केवल इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म है इट इज सिमिलर विद बेंजीनॉइड, और जो आयोनाइज्ड फॉर्म है इट इज सिमिलर विद क्विनोनॉइड फॉर्म। और क्विनोनॉइड फॉर्म में कोई भी डाई, कोई भी एरोमेटिक डाई कलर प्रोड्यूस करती है, इट इज सिमिलर विथ आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ द जनरल कंपाउंड, ओके। तो ये हुआ theories of working of indicators. It is about the theory of working of indicator. Next, एक और point, pH value of indicator. How to calculate the pH value? pH value of indicator. pH value of indicator, तो pH equal to pK ionized state, pKIN आयोनाइज्ड स्टेट का pK वैल्यू, जैसे pKa pKb होता है ना, वैसे यहां पर भी रहेगा। बेस होगा तो pKb, एसिड होगा तो pKa। तो pK आयोनाइज्ड स्टेट प्लस log of concentration of ionized state, IN is the concentration of ionized state। मैं लिख देता हूं यहीं पे, ionized state, concentration of ionized state by HIN, concentration of unionized state, concentration of ground state या unionized state, concentration of unionized state, concentration of unionized state. So there is the formula to calculate, there is the formula to calculate the pH value, there is the formula is to calculate the pH value of indicator। ये formula है concentration of ionized state by concentration of unionized state, it means benzenoid, it means quinonoid by benzenoid, quinonoid by benzenoid, okay। तो there is the formula for calculation of pH,
और अगर कोई क्वेश्चन इस पे मिलता है तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इस पे एक क्वेश्चन करा के दूंगा, है ना। अब देखिए सुटेबल इंडिकेटर्स की बात करते हैं। अबाउट सुटेबल इंडिकेटर, किस मीडियम में कौन सा इंडिकेटर सही से काम करेगा उसके बारे में बात करते हैं। अबाउट सुटेबल इंडिकेटर्स। सो टॉक अबाउट द सुटेबल इंडिकेटर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, सुटेबल इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कई बार इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो अबाउट इंडिकेटर्स, सुटेबल इंडिकेटर्स। पहली कंडीशन, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, अगर आपका जो कंपाउंड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के फॉर्म में है, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो सुटेबल इंडिकेटर्स फॉर दिस टाइम इज मिथाइल ऑरेंज एंड phenolphthalein. Methyl orange and phenolphthalein, both of them are the suitable indicator for strong acid, strong base. For weak acid, strong base. For weak acid, स्ट्रॉन्ग बेस। एक बात और ध्यान रखेंगे, है ना, मैं अभी करता हूं वाली बात आपसे। जैसे कोई इंडिकेटर एसिडिक है तो वो अल्कालाइन मीडियम में काम करेगा। एसिडिक इंडिकेटर वर्क इन अल्कालाइन मीडियम, वेयर अल्कालाइन इंडिकेटर इज वर्क इन एसिडिक मीडियम। मतलब जैसे बाई नेचर इंडिकेटर्स रहते हैं उसके ऑपोजिट मीडियम में काम करते हैं। एसिडिक इंडिकेटर वर्क इन अल्कालाइन मीडियम, जैसे फिनोफ्थलीन था तो फिनोफ्थलीन अल्कालाइन मीडियम में काम कर रहा है, pH 8 to 10 पर वो पिंक कलर प्रोड्यूस कर रहा है। एट pH 8 to 10 इट प्रोड्यूसेस द पिंक कलर, इट मींस बाय नेचर इट इज एसिडिक, बाय नेचर इट इज एसिडिक। तो उस लाइन को भी मैं लिख दूंगा, उसको ध्यान रखना है, ओके। तो फॉर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, द इंडिकेटर इज मिथाइल ऑरेंज। तो कौन सा इंडिकेटर काम करेगा यहाँ पे? मिथाइल ऑरेंज, क्योंकि ये अल्कालाइन मीडियम में काम करता है, एसिडिक मीडियम में काम ही नहीं करता। और तीसरी चीज, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक बेस, ऑपोजिट हो रहा है लगता है, मिथाइल ऑरेंज फॉर वीक एसिड, यस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में जो इंडिकेटर काम करेगा ये ऑपोजिट हो रहा था, इसलिए दिमाग में कंफ्यूजन होने लगता है जब कोई चीज गलत हो रही होती है। तो यहां पे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो फिनोफ्थलीन इज द इंडिकेटर। तो फिनोफ्थलीन इज द सुटेबल इंडिकेटर फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। तो मिथाइल ऑरेंज इज द सुटेबल इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज इज द सुटेबल इंडिकेटर। तो सुटेबल इंडिकेटर क्या हो जाएगा? मिथाइल ऑरेंज। एंड वन मोर पॉइंट, फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस नो एनी सुटेबल इंडिकेटर, फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस नो एनी सुटेबल इंडिकेटर। So here for weak acid ACID, for weak acid weak base, no suitable indicator, no
सुटेबल इंडिकेटर। और एक पंचलाइन जो ध्यान रखना था वो क्या है, एसिडिक इंडिकेटर, एसिडिक इंडिकेटर वर्क इन अल्कालाइन मीडियम, अल्कालाइन मीडियम। एसिडिक इंडिकेटर होगा तो अल्कालाइन मीडियम में काम करेगा। अल्कालाइन इंडिकेटर, अल्कालाइन इंडिकेटर वर्क इन एसिडिक मीडियम, वर्क इन एसिडिक मीडियम। ओके, क्लियर नाउ? दैट इज द इंडिकेटर्स। तो ये आपका अब पूरा का पूरा सॉल्ट एनालिसिस हो गया। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, मतलब कैटायंस का एनालिसिस हो गया। कैटायंस का एनालिसिस के बाद हम लोगों ने बात किया एनआईएन का एनालिसिस। तो एनआईएन्स आर डिवाइडेड इनटू द थ्री ग्रुप्स। एनआईएन को हमने थ्री ग्रुप में डिवाइड कर लिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एंड अदर्स। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में कौन कौन से मेंबर्स आए अच्छे से याद करना है, कार्बोनेट्स, सल्फाइट, सल्फाइट, नाइट्राइट और एसीटेट, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। व्हाट आर द कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट एंड ऑक्सलेट आर द कॉन्सेंट्रेट मेंबर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अदर्स में क्या आएगा? फॉस्फेट एंड सल्फेट। तो फॉस्फेट और सल्फेट दो अदर ग्रुप्स के मेंबर्स हैं। देन इसके बाद हमने सभी के आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात किया और कुछ का हमने कंफर्मेटरी टेस्ट भी किया है। केवल फोर्थ ग्रुप या एक आध जगह मैंने और छोड़ा है, तो वहां पे आपको प्रैक्टिकल बुक से कंफर्मेटरी टेस्ट लिखना है, क्योंकि वो सभी का लिखना पड़ेगा। लेकिन इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसलिए हम लोगों ने कुल कॉन्सेप्ट्स पे बात किया कि कहां पे क्या कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। बट कॉन्सेप्ट के साथ साथ जब मैंने स्टार्ट किया तो लगभग सभी चीजें आ गई हैं। एंड इट टेक्स अबाउट 3 लेक्चर्स, लगभग 3 लेक्चर भी इसमें लग गए। अब जो बचा हुआ हिस्सा है हमारे पास वो है सॉल्ट एनालाइज, वो है आपका सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। तो अगले लेक्चर में हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पर बात करेंगे। एंड देन सम मोर क्वेश्चंस आर रिक्वायर्ड, सम मोर क्वेश्चंस आर नीडेड। और आपको भी ये ध्यान रखना है कि बुक्स को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, पूरी बुक को कई बार सॉल्व करना है, 2 से 3 बार कम से कम मंथ में सॉल्व करते हुए चलना है। जैसे एक बुक आपने किया, यूएसएस किया, यूनिवर्सल सॉल्व स्कोरर किया, या जो भी बुक आप सॉल्व करना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो उसको बार बार रिपीट करना है, बार बार सॉल्व करना है, जिससे कि वो पूरी फ्रिक्वेंट हो जाए। तो कहीं पर कोई चीज अगर मिसिंग रहती है, कोई कॉन्सेप्ट मिसिंग हो गया, वैसे तो ऐसा होता नहीं, क्योंकि बहुत सारा तो चल पड़ा रहे हैं ना, लेकिन अगर कहीं पे कुछ मिसिंग है तो वो सब भी कवर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के फिनोमेना पर, और उससे फिर अब बात करेंगे उसके बाद जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वहां पर, और कुछ क्वेश्चंस पर और बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। इक्विलिब्रियम, नॉर्मल केमिकल इक्विलिब्रियम के भी कुछ क्वेश्चन करेंगे और आयोनिक के भी करेंगे। कॉमनली मैं सोच रहा हूं कि जो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं उसको एक बार सॉल्व कर लेंगे। ओके कमांडोस, थैंक यू।